नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, यानी मेनली हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। जैसे ग्रासलैंड्स तो आपकी वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन हम लोग ग्रासलैंड्स पे कवर करेंगे, राइट। कंफर्म करेंगे एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ओके सर, बुक एकदम लाजवाब है और आज तो आ भी पढ़ के सॉल्व भी कर ली, एकदम गुड गुड फील हो रहा है। चलो बढ़िया फिर तो। हाँ राइटर को जानते तो हैं। चलो बढ़िया दीपक, तो स्टार्ट करें फिर। हाँ जी करते हैं स्टार्ट। और तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो सेशन को, क्यों? ये सब बेईमानी चलेगी नहीं, 2 दिन तक बता रहा हूँ। हाँ जी गुड इवनिंग, सो लेट स्टार्ट। ओके, नए तरह के जंगल देखने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है तो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें कवर करना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन कवर करना है, जिनको हम सदाबहार वन बोलते हैं हिंदी में। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जो कांटेदार वन होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो कि आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो आपको दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, साथ ही साथ ग्रासलैंड्स के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में चीजें देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल पता है हम किस तरह से, अगर आप इस वाले को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, तो ये जो हम अभी इस तरह से जो हम यहाँ पर ट्रांजिशन करेंगे वो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, यानी आप ऐसे समझो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी, थोड़ा सा कम और कम और कम, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन करेंगे। तो क्या आप मुझे अभी बता सकते हो, बिना मतलब अभी कुछ पढ़े हुए भी, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? क्यों आप बता सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि रेनफॉल ज़्यादा कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी हम पढ़ गए हैं। बताओ, तो रेनफॉल सबसे पहले तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर हिट कर रहा था, दैट इज दिस मालाबार कोस्ट में, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में। और हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह की रेनफॉल होती है। यहाँ पर होती है रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। अब पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि यहाँ पर वेस्टर्न साइड में जो विंडवर्ड साइड होता है बहुत रेनफॉल हो जाती है, और लीवर्ड साइड में अगर हम देखें, यानी ये विंडवर्ड साइड हो गई, तो यहाँ पर खूब बारिश होगी, यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होगी। और फिर अगर आप ईस्टर्न यहाँ पर आएंगे और थोड़ा दूर जाएंगे तो और कम बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी मैंने आपको बताया हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये तो भाई अरेबियन सी ब्रांच है जो मालाबार कोस्ट में हिट करती है, वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट में दबा के बारिश करती है। प्लस यही आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एक सेकंड, तो यही अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगी वो अंडमान निकोबार में बारिश करेगी, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश करेगी। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। एज सिंपल एज दैट। अभी से ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है? इसमें अगर मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपने पिछली क्लास मानसून की देखी नहीं है या फिर आपने रिवाइज नहीं किया। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विद एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। तो कहाँ पर देखने को मिल रहा है? जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, और जो मीन एनुअल टेंपरेचर है अबव 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ज़्यादा है, और प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करने लग जाए तो आपको पता है कि ये जो इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर आपका ब्राजील भी आता है, आपको पता है ना, जो साउथ अमेरिका है उसमें आपका ब्राजील भी आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में ब्राजील भी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्राजील में आपको पता है ब्राजील के जो रेन फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेंपरेचर भी जितना एवरग्रीन फॉरेस्ट को चाहिए उतना यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। अब वेल स्ट्रेटिफाइड विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। अभी लेयर्ड का मतलब क्या होता है? लेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पर हर लेवल के आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। शॉर्ट लेवल भी मिलेंगे, मिड लेवल भी मिलेंगे, और बहुत ही हाई लेवल के क्लाउड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है किस तरह से ग्राउंड लेयर में भी आपको दिख रहे हैं शब्स वगैरह, ठीक है। मिड लेयर में भी दिख रहे हैं, ऊंचे लेवल पे भी हैं, और बहुत, यानी कि यहाँ पर एक तरह से जो ट्रीज हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता है टू अचीव अ सर्टेन हाइट। क्यों? सो दैट उनको सनलाइट मिल सके, ठीक है। सनलाइट लेने के लिए उनके बीच में इतना कंपटीशन चलता है। जब इतना कंपटीशन चलता है तो आप यहाँ पर लटन से देख पा रहे होंगे, ये लटक सी रही है, ये क्या है? इन्हीं को बोलते हैं एपी हाइट्स। एपी हाइट्स क्या होते हैं? एपी हाइट्स होते हैं जो इन ट्रीज की हेल्प लेके थोड़ी सी हाइट रीच करते हैं। एपी हाइट मतलब इस तरह से बेल होती है जिनमें चिपक जाती हैं और हाइट तक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने सारे तो जा सकती हैं, तो इन ट्रीज का सहारा लेती हैं जो बहुत ही हाइट पे होते हैं। तो इसीलिए इनको हम लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टॉल वैराइटीज ऑफ ट्रीज। क्लियर की चीज। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करेंगे कि इनको हम डेजर्ट्स, ठीक है, इनको हम डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है, कि क्यों इनको हम डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया ये आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर टेंपरेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो होता यह है कि यहाँ पर, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, भी सुनिएगा, ठीक है। तो एवरग्रीन का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है कि इनके जो ट्रीज होते हैं वो कभी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं, यानी अपनी जो पत्तियां वो गिराते नहीं है। ये एवरग्रीन यानी हमेशा हरे इसलिए प्रतीत होते हैं, इसलिए हमेशा ग्रीन अपीयर होते हैं, क्योंकि इनके जितने भी ट्रीज होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि लेयर्ड होते हैं। लेयर्ड का मतलब है शॉर्ट, मिड, हाई, हर लेवल का मिलता है। तो सारे तरह के ट्रीज एक साथ ट्रीज को शेड, एक साथ लीव्स को शेड नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप यूपी बिहार जब मध्य प्रदेश यहाँ रहते हैं तो आपको पता है कि स्प्रिंग और ऑटम सीजन में सारी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं एक साथ, और एक साथ एकदम सफा चट एकदम लगता है, ठीक है। लेकिन एवरग्रीन में क्या होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर हाईएस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट तरह के ट्रीज हैं और सब एक साथ लीव्स को शेड नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लीव्स शेड नहीं करते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए वो एवरग्रीन अपीयर होते हैं, ठीक। तो है क्या कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा, जहाँ आपको टेंपरेचर ज्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पर जो सर्वाइवल है या फिर अब आपको पता है जब गर्मी है, गर्मियों के टाइम पे कीड़े मकोड़े, और गर्मियों के साथ साथ अगर बारिश हो जाए तो भाई एकदम एकदम बढ़िया टाइम होता है कीड़े मकोड़ों के लिए, है ना। बढ़िया टाइम होता है मच्छरों को फ्लरिश करने के लिए, आपको पता है, सिंपल, ठीक है, क्योंकि टेंपरेचर मिल गया और ह्यूमिडिटी मिल गई, दोनों चीजें मिल गई। तो वो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में भर भर के मिलता है, जिसकी वजह से होता है कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रिच है। अभी डेजर्ट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं कि फॉरेस्ट में ये डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पत्तियां गिरती हैं, जो भी यहाँ पर पत्तियां वगैरह, जो पेड़ वगैरह गिरे, वो उनका डिकम्पोजिशन का रेट बहुत हाई होता है। अपघटन की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अपघटन की दर बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं रह पाएंगे, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे वहां से। तो जो ह्यूमस का डेवलपमेंट है, अब मुझे पता है मैंने आपको एनवायरमेंट के टर्म्स नहीं बताया जो एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमस कुछ और नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मैटर होता है जो पत्तियां वगैरह वहां से गिरती हैं, ठीक है।
हाँ वर्षा जी वो लिटिल नहीं है, मुझे पता है वो काफ़ी फैट है लिटिल बट ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जो पत्तियां वगैरह गिरी उनका बड़ी जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ह्यूमस बन ही नहीं पाता, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रह ही नहीं पाता है। अब क्योंकि सॉइल में नहीं रह पाएगा ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो कि बहुत अच्छा होता है सॉइल के लिए, तो फिर हम जो एक डेजर्ट में एक्सपीरियंस करते हैं सॉइल को, वैसी सॉइल देखने को मिल रही है। लेकिन ये डेजर्ट्स हैं लेकिन फिर भी फॉरेस्ट नहीं है, डेजर्ट वाली सॉइल है लेकिन फॉरेस्ट है। समझ में कि क्यों डेजर्ट कवर्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। अब तो ये चीज़ हमने देखी कि डिफरेंट लेयर के फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। इन दिस ट्रीज रीच अप टू हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ इतना हाइट भी रीच करते हैं। यहाँ पर जो आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे वो जैसे एबनी, माहोगनी, रोजवुड, एनी, सिंचोना, ये भी नोट करेंगे ठीक है। सिंचोना जिसकी छाल से मलेरिया की दवाई क्यूनाइन बनती है, ध्यान रखना है। सिंचोना हो गया और रोजवुड तो लिखा ही है, एनी है एपीहाइट, बहुत बड़ा हो गया भैया ये तो ठीक है। एपीहाइट्स यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं एक सेकंड अपना। ये मतलब कि ये छोटे क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ भी देख लेते हैं अगर कुछ हमें ऐसा कुछ नया मिलता है। बाकी सब वही सेम चीज़ आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंचोना, रबर, रोजवुड, एबनी, माहोगनी ठीक है सब कुछ। और यहाँ पर आपको एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर ये सब देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नया नहीं है, सारी चीज़ें वही है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। एवरग्रीन क्लियर हो गया होगा। अभी आते हैं किस पे। तो एवरग्रीन कहाँ मिल रहा है अपने को? वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में ठीक है। अच्छा इसी में हम क्या ना सेमी एवरग्रीन, जैसे एवरग्रीन है तो सेमी एवरग्रीन बोल देते हैं। सेमी एवरग्रीन कहाँ मिलेगा? तो भाई जहाँ भी एवरग्रीन है उससे जो ट्रांजिशन हो रहा होगा वो सेमी एवरग्रीन का होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये सेमी एवरग्रीन है, इफ दिस इज सेमी एवरग्रीन ठीक है, तो इसका जो वेटर साइड है वहाँ पर आपको मिलेगा एवरग्रीन। भाई सेमी एवरग्रीन के वेस्टर्न मतलब वेटर नॉट वेस्टर्न, वेटर साइड में, वेटर मार्जिन में आपको मिलेगा एवरग्रीन। और ड्रायर जो मार्जिन है वहां पर आपको मिलेगा डेसिडुअस, यानी अगला वाला डेसिडुअस है जहां पर कम बारिश होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एवरग्रीन एकदम लश ग्रीन वेजिटेशन ले भैया कांटेदार बना के ऐसा तो नहीं है ना कि भाई खूब लंबे चौड़े एवरग्रीन एकदम लश ग्रीन वेजिटेशन। बस ये मेड़ है और मेड़ के उस पर ले भैया एकदम सूखा पड़ा हुआ है और वैसे वाला ट्रांजिशन होगा। तो भाई जहां से जो एवरग्रीन है तो सर बारिश का क्या माहौल है? तो बारिश का ये माहौल रहता है यूजुअली कि जो एवरग्रीन होते हैं वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है ठीक है। और 200 से 250 के बीच में तो उसको सेमी एवरग्रीन बोलते हैं। फिर 200 से नीचे आएंगे तो हम डेसिडुअस में एंटर कर जाते हैं जिनको हम पर्णपाती वन बोलते हैं ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आ जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन। तो इन सब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया ठीक है। टी, रबर, कॉफी इन सबके प्लांटेशन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुए, टिम्बर का इन्होंने ठीक है टिम्बर जम के उगाया क्योंकि वो इंसुलेटर अच्छा और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज होता है ठीक है। अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तो इसको एक बार बस देख लेंगे ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हमें कहाँ मिल रहे हैं? तो 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है तो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन, और अगर 200 से कम हो रही है तो डेसिडुअस। लेकिन कितना कम? 70 तक। तो 70 से लेकर 200 तक के बीच में तो उसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलेंगे। इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जहाँ इंडिया में मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है मेनली, तो जितनी बारिश मानसून करता है जनरली एवरेज जितना बारिश करता है उतने में ये सर्वाइव कर पाते हैं, उतने में ये फ्लरिश कर पाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ठीक है। अब है क्या कि एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया, तो वैसे ही हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस का क्लासिफिकेशन करते हैं मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस में। यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस को हम तोड़ देते हैं दो पार्ट में, मॉइस्ट और ड्राई में। अब मॉइस्ट क्या है? तो मॉइस्ट ऑब्वियस बात है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है उसको मॉइस्ट डेसिडुअस बोल देंगे, और ड्राई डेसिडुअस उसको बोल देंगे जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगा। मैं क्लासिफिकेशन करके भी समझा दूंगा आपको। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे, हिमालय की जो फुटहिल्स हैं, यानी कि जो आपका माउंटेन है ना, जो माउंटेन है उसके फुटहिल्स में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे हिमालय के फुटहिल्स में? वो भी मैं आपको बताऊंगा कब, जब अभी माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये माउंटेन फॉरेस्ट दिए हुए तब ठीक है। यहाँ पर आपको ईस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट, अब हमें पता है कि वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट में तो ये एवरग्रीन है, लेकिन यहाँ जो ईस्टर्न स्लोप होगा ऐसा तो है नहीं कि पूरी बारिश यहाँ होगी, यहाँ एक बूंद भी नहीं गिरी ठीक है। यहाँ भी तो होगी बारिश, ऐसा नहीं सारी बारिश नहीं होगी बस खत्म, यहाँ पे तो अकाल पड़ा हुआ है। और वैसे बात है बताया कि ट्रांजिशन होता है ग्रेजुअल धीरे धीरे। तो यहाँ पर ईस्टर्न स्लोप्स में आपको मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेंगे। वेजिटेशन की बात अगर करें तो यहाँ पर टीक क्या होता है? वो जो सागौन का पेड़ होता है उसको बोलते हैं टीक ठीक है। साल ठीक है। आप पता नहीं आप में से अगर किसी को बताओ, झारखंड वाले एरिया में सरहुल करके फेस्टिवल होता है, सरहुल ठीक है। तो उसमें साल ट्री की पूजा करी जाती है। शीशम, हुर्रा, महुआ, अच्छा सही बताना, महुआ कितने लोगों ने खाया? महुआ सही बताना। अच्छा PKJ बुक बना दो, ये बेसिकली बनाते हैं मेरे को थोड़ा पहले ये बताओ ठीक है। महुआ, आंवला, सीमल, कुसुम, सैंडलवुड ये सब मेन स्पीशीज हैं। ड्राई डेसिडुअस में अगर बात करेंगे तो ड्राई डेसिडुअस ये क्या लिखा हुआ है? बड़ा आसान है, जो भी वेटर मार्जिन और ड्राई मार्जिन से हमको बोला था ठीक है। अच्छा तुम्हें पता नहीं अभी? अच्छा महुआ, गुल्लू, अच्छा गुल्लू हाँ सर आप बताओ पहले, हम क्या बताएं? अच्छा ऐसे कैसे बता लूँ कोई नहीं, मत बताओ। तो वही लिखा हुआ है जैसे ड्राई डेसिडुअस है वही सेम चीज़ है। ड्राई डेसिडुअस है तो वेटर मार्जिन से मॉइस्ट डेसिडुअस होगा, और ड्रायर मार्जिन पे कांटेदार होंगे जो भी हम पढ़ेंगे, सिंपल ठीक है। यहाँ पर किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड। तेंदू की पत्तियाँ जो होती हैं लिखा हुआ है, लिखा है ध्यान रखना। तेंदू की जो पत्तियाँ होती है बीड़ी बनती है, बीड़ी तो बताएं ठीक है। तो बीड़ी जो है रैप करके ऐसे घुमा के इसी से बनती है ठीक है। ये जाना जाता है पार्कलैंड लैंडस्केप के लिए। पार्कलैंड लैंडस्केप क्या होता है? जहाँ पर एकदम बहुत कम ट्रीज होते हैं, मतलब कि एकदम लैंड ही लैंड, हल्की हल्की घास लगी और बीच में पेड़। जैसे कि पार्क होता है, पार्क में जाते हो, पार्क में घूमने जाते हो या फिर क्या करने जाते हो पार्क में? तो सही से बताना, पार्क में क्या करने जाते हो शाम को? तो पार्क में तुम देखते हो कहीं बीच बीच पेड़ लगे होते हैं, उसी को पार्कलैंड लैंडस्केप बोलते हैं, खत्म ठीक है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या ये तरह की वेजिटेशन। अब थोड़ा सा क्या है ना कि मैं क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, हाँ जी एवरग्रीन के बारे में पढ़ा। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, टेम्परेचर किससे ज़्यादा था बताओ, और वेजिटेशन क्या था यहाँ पर? एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी और एपीहाइट्स। लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी दबा के होती है, एकदम हाई होती है। इनको डेजर्ट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोलते हैं, सारे ट्रीज एक साथ लीव शेड नहीं करते हैं। फिर हमने डेसिडुअस के बारे में ये पढ़ा कि जो डेसिडुअस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ये एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई। मॉइस्ट होता है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल, और ड्राई जो होता है वो कितने, क्या लिख रहा हूँ, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। मतलब डेसिडुअस होता है 70 से 200 सेंटीमीटर, जिसमें 100 से 200 है मॉइस्ट और 70 से लेकर 100 है ड्राई। कहीं तुमको 50 से 100 देखने को मिलेगा ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। देन यहाँ पर अगर वेजिटेशन की बात कर लें तो क्या मिल रहा था? यहाँ पर हमें मिल रहा था टीक, साल, नीम, शीशम ठीक है। ड्राई डेसिडुअस में क्या मिल रहा है? टेंडू जिससे बीड़ी बन रही है, पलास, बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा, प्लासी जहाँ जगह थी वहाँ पलास बहुत ट्रीज देखने को मिलते हैं, अमलतास, खैर, एक्सलवुड। रोजवुड कहाँ थी? रोजवुड यहाँ थी, ध्यान रखना, रोजवुड यहाँ थी, एक्सलवुड यहाँ है और सैंडलवुड यहाँ है ठीक। तो ये ध्यान रखना है। महुआ कहाँ है? तो महुआ भी यहीं है
ठीक है। तो महुआ वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो टॉप का मॉइस्ट डेसिडुअस है। ठीक है, तो महुआ मिल रहा है, हुर्रा मिल रहा है, सीतीक, साल, नीम, शीशम, आंवला, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मॉइस्ट डेसिडुअस में। क्लियर है। और हमने देखा कि पार्कलैंड लैंडस्केप दिख रही है ड्राई डेसिडुअस में। अब आते हैं कि भाई अगर 70 ना लिख के मैंने 50 लिख दिया, अब ये नहीं समझ रहा कि 50 से 70 के बीच वाले कहाँ जाएं, वो क्या करें बेचारे, 50 से 70 के बीच, लेकिन खैर कोई नहीं। तो ये वो है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, सिंपल, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान के आसपास लगे वाले क्षेत्र, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया। यूपी में भी खासकर जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है वो लीफलेस प्लांट होते हैं, लीफलेस होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको बबूल, बेर, ठीक है, खेजरी, पलास, खैर, नीम, डेट पाम, ये सब देखने को मिलेंगे। अच्छा ये बताना कि जो आपका जो कैक्टस होता है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। कैक्टस जो है, यह बताना जो कैक्टस होता है, कैक्टस फोटोसिंथेसिस किससे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताना। और कैक्टस जो होता है, कैक्टस पहले तो यही बताओ तुम, ठीक है, किसके थ्रू और इसमें वाटर लॉस किसके थ्रू होता है। ठीक है, बबूल, बेर, डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास। और यहाँ पर टूसॉकी ग्रास देखने को मिलती है। टूसॉकी ग्रास क्या होती है, तो आपने घास देखी होगी बीच बीच में से, इस तरह से नहीं, वो इस तरह से घास होती है। तो एक तो घास होती है, शॉर्ट ग्रास होती है, शॉर्ट ग्रास। एक होती है कि भाई गुच्छों में से, जैसे याद करो तुम मैच वैच खेलते थे बचपन में, अभी खेलते पता नहीं, तो हम लोग खेलते थे तो घुस जाती थी उसमें गेंद, मतलब एक झाड़ सी होती थी, ऐसे गुच्छेदार टाइप होती है, सर्च करो गूगल में मिल जाएगा, इस तरह से लगी होती थी बीच बीच में, इस तरह से ऐसे झाड़ सी होती थी। कुसौरा, कुसौरा सुना, कुसौरा, हाँ, तो कुसौरा टाइप होता है थोड़ा सा। तो कुसौरे में घास बुझे, वही कुसौरा होता है वो टूसॉकी घास। हाँ, स्टेम से बिल्कुल सही है, स्टेम से नहीं देखी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल ज़ेरोफाइट बोलते हैं उन ट्रीज़ को जो कि वाटर की स्कार्सिटी में ग्रो होते हैं, उनको ज़ेरोफाइट बोला जाता है। यूकेलिप्टस नहीं होता भैया, वो खुसौरा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, सुना खुसौरा तुम लोगों ने, क्या कुटस बोलते हैं। अच्छा, कीकर बोलते हैं हमारे, खुसौरा बोलते हैं। शादी का फिर आप ये बड़ा अच्छी बात पूछा आपने, पानी पिया फिर बताता हूँ। दीपक जी देख लेंगे ना। देखो नींद आ रही सर को, देखो नींद आ रही सर को, हो सर को नींद कैसे आ सकती है, सर को जमाई कैसे आ सकती है, सर तो इंसान नहीं है ना, सर तो रोबोट है, ये कैसे हो सकता है। चलो भाई अभी आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। माउंटेन, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा ध्यान देखना माउंटेन, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। दीदी बहुत भूख लगी है। तो माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलते हैं। और होता क्या है कि अब माउंटेन हमारे कहाँ पर है, तो माउंटेन दो जगह हैं। कहाँ कहाँ पे माउंटेन है, नॉर्थ में और माउंटेन है साउथ में। बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि माउंटेन है यहाँ पर और माउंटेन है यहाँ पर। क्यों भाई, माउंटेन है हिमालय वाले और माउंटेन है जैसे कि विंध्या सतपुरा होगा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया। बात सही है, बात तो सही है सर। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम ही बताओगे और कोई नहीं बताएगा। आज सोचो ऑफलाइन में कितना खौफ होता था मैं यार, अभी भी मतलब याद है, याद क्या मतलब याद आ जाती है। तुम खड़े हो जरा, तुम बताओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम खड़ो बताओ जल्दी से। अलग ही खौफ होता था भाई, मतलब बताने का तो सब गए लेना, बस ये टारगेट रहता बचना कैसे। अगर मालूम ना बता पाए तो उसके बाद क्या नाटक, क्या 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 एक्सक्यूज मारना है। सोचो तुम लोग बैठ के यहाँ पर नहीं आंसर देंगे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे हमारा, नहीं क्या उखाड़ लेंगे हमारा, नहीं बताएंगे, बैठे आराम से क्या कर लेंगे। तो ये हाँ, नजर छुपानी पड़ी थी, बिल्कुल नजर छुपानी पड़ी थी भाई। हम तो ऐसे बैठे थे भाई जैसे ये क्लास होती थी, ठीक है, तो ऐसा स्पॉट चुनते थे ना, ऐसे यहाँ पे कि ना सबसे पीछे ना आगे, थोड़ा पीछे साइड में, लेकिन बिल्कुल पीछे नहीं, एकदम ऐसा पीछे की नजर ना पड़ता है, वो स्लॉट चुनना पड़ता था और जल्दी से आगे बैठना पड़ता था क्लास में सुबह सुबह। अब समझ लो वॉल साइड बैठने का घमंड क्लास में। और तुम लोग आराम से वॉल में टेक लगा के बैठे हो, नहीं बताएंगे क्या कर क्या लोगे तुम, है कि नहीं। तो इस चीज़ का लेवरेज करो यार कि यार ठीक है मारेगा नहीं मास्टर, लेकिन हम खुद से डिसिप्लिन हो जाए, है ना। चलो तो यहाँ पर क्या है, पढ़ने से डर नहीं लगता साहब, मार से लगता है। ठीक है, तो है क्या कि हमें पता है, तुम बताओ, हमें तो पता है लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि कहाँ के फॉरेस्ट ज़्यादा सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर एक्सपीरियंस होगी। 1 2 3 ऑर्डर में लगाओ, तुम लगाओ ऑर्डर में लगाओ तुम। हाँ तो क्या होगा, ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा हाइट 1 में, देन 3 में, देन 2 में। यानी यहाँ वाले तो भूल ही जाओ, क्या भूल जाओ फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि है क्या यहाँ के फॉरेस्ट क्योंकि बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं। एवरेज हाइट कितनी है, ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर थी, लेसर हिमालय की 4000 मीटर थी, और इनकी ले लो, इनकी कितनी है। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है, कितनी है बताओ जल्दी से, कितनी लिखवाई तुमको। यहाँ की हाईएस्ट पीक तुम ले लो, अनाई मोड़ी 2695 मीटर, हाईएस्ट पीक यहाँ की 2695 मीटर है। और लेसर हिमालय की, लेसर की, ग्रेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ग्रेट की बात करूँगा तो 6000 उनकी एवरेज है, एवरेज। और सबसे हाईएस्ट पीक की बात कर लूँगा तो 8 कितनी है, 8848 मीटर। कोई कंपैरिजन है, 4 गुना। दैट मीन्स कि यहाँ के जो हैं अगर ये हैं, ठीक है, तो यहाँ के ये हैं, ठीक है, इतने ऊंचे हैं। अब क्योंकि इतने ऊंचे हैं तो यहाँ पर कोई और तरह के फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई और तरह के, यहाँ कोई और तरह के, यहाँ कोई और तरह के फॉरेस्ट मिलते रहेंगे, ट्रांजिशन होता रहेगा। ये ट्रांजिशन क्यों होता रहेगा, वाई दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन क्यों होगा। क्या एक अच्छा 132 1200 मीटर है एवरेज हाइट, ठीक है, वेस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है, 1200 इसकी है और 600 ईस्टर्न घाट की। लेकिन यहाँ पर कितना ही ट्रांजिशन हो जाएगा, खत्म ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि बहुत हाइट है तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होगा क्यों, क्योंकि तापमान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटता है, हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, क्योंकि ट्रोपोस्फियर का पार्ट तो है, तो ट्रोपोस्फियर में पता है 1 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर घटता है, बताओ जैसे, जिसको लैप्स रेट बोलते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि टेम्परेचर घटने से वेजिटेशन भी तो चेंज होगा। अब यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेटर में जो फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो क्या यहाँ भी मिलेंगे क्या, पोल्स में भी। आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर ऊपर जाने में तापमान घटता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वैसे यहाँ भी तो हो रहा है। और यहाँ लैटिट्यूड वाइज आप ऊपर जा रहे हो और यहाँ ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जा रहे हो, लेकिन जा तो ऊपर ही रहे हो ना, तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन कैसे, फॉरेस्ट में ट्रांजिशन होगा, वेजिटेशन में ट्रांजिशन होगा। तो इसलिए हमें अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पढ़ने, अलग अलग तरह के हाइट में। ठीक, सबसे पहले आते हैं फुट हिल्स पे। फुट हिल का मतलब एकदम पैर पे। तो आपको पता है क्या, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, ये इंडिया है, ये मान लो ये माउंटेन हिमालय वाले, तो हमें पता है कि जब यहाँ से बारिश आएगी, ठीक है, तो इनके कदम में ही आके सीधा आके गिरेगी, इनके कदमों में, तो कदमों में आके गिरेगी, तो कदम में क्या देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट। अभी नहीं एवरग्रीन मिलेंगे सर, एवरग्रीन क्यों, एवरग्रीन मिलेंगे नहीं, क्यों मिलेंगे, तुम खुद सोचो। ये कोस्ट के नजदीक तो है नहीं ना, जब अंदर जाते 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 रेनफॉल कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, उतनी तो नहीं रहेगी जितनी यहाँ पर हो रही है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे फुट हिल्स पे, याद रखेगा चीज, डेसिडुअस फॉरेस्ट फुट हिल्स पे।
थोड़ा और ऊपर आएंगे, जब और ऊपर आएंगे तो वेट टेम्परेट टाइप देखने को मिलेगा कहाँ पर, 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच में। यानी कि जब हम ऊपर आ रहे हैं तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में देखने को मिल रहा है कैसा वेट टेम्परेट टाइप। ये याद हो गया आपको। अब एक चीज यहाँ पर है क्या कि फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल उत्तरांचल एवरी ब्रॉडली, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा बिकॉज है क्या, आप यहाँ पर अगर देखो तो वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय करके हमने क्लासिफिकेशन किया था, इफ यू रिमेंबर की स्नो लाइन वाला कॉन्सेप्ट। और चलो टेस्ट कर ही लेते हैं, जल्दी बताओ स्नो लाइन कहाँ होगी ज़्यादा, वेस्टर्न हिमालय। स्नो लाइन, हमें क्वेश्चन को रिफ्रेश करो, स्नो लाइन कहाँ नीचे होगी, वेस्टर्न हिमालय में या ईस्टर्न हिमालय में? स्नो लाइन नीचे कहाँ होगी, जल्दी बताइए मुझे। स्नो लाइन कहाँ नीचे होगी, स्नो लाइन नीचे कहाँ होगी, बताओ जल्दी। तो तुम्हें पता है वेस्टर्न हिमालय कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न हिमालय कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, तो कितने लैटिट्यूड का अंतर है अंतर? वेस्टर्न में भैया अभी सो रहे हो, ईस्टर्न क्यों पियो में वो, इसका मतलब तुम तो वेस्टर्न हिमालय में क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये हाई लैटिट्यूड में है, ये लो लैटिट्यूड थोड़ा सा ट्रॉपिक्स के पास में आ जाएगा और ट्रॉपिक से दूर चला जाएगा। अगर आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना नजदीक है यहाँ से, लेकिन वो कितना दूर है, तो वहाँ पर बर्फ ज्यादा होगी तो बर्फ नीचे तक होगी, तो स्नो लाइन नीचे होगी आपकी, ठीक है। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ और यहाँ के फॉरेस्ट भी एकदम सेम होंगे हाइट पे? नहीं होंगे सर, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करूंगा 1000 से 2000 मीटर में वो आपको फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे जो यहाँ के 1000-2000 मीटर मिलेंगे। डू यू गेट दैट पॉइंट? डू यू गेट दैट पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लो कि ठीक, ये है आपके वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट, ये है वेस्टर्न हिमालय और ये है ईस्टर्न हिमालय, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको बस मैं समराइज करने वाला हूँ इसके तहत, सो दैट आपको समझ में आए। थोड़ा बीच बना लेते हैं ना, काफी छोटा सा बना रखा है। हम्म 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 ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से डिवीजन कर लेता हूँ, ये वेस्टर्न हिमालय, ये ईस्टर्न हिमालय, ठीक। अब है क्या, ये बोल रहा है कि फुटहिल्स पे, फुटहिल्स तो तुम कहीं कर ले लो, फुटहिल्स तो अगर देखोगे तो फुटहिल्स में तुम्हें डेसिडुअस मिलेगा, ठीक है, दोनों जगह आपको डेसिडुअस मिलेगा, मेनली डेसिडुअस मिलेगा। देन जब आप ऊपर आओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 से 2000 मीटर की बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं इसको एक करके दिखाता हूँ, 1000 से 2000 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज वेट टेम्परेट टाइप आपको मिलेगा 1000 से 2000 मीटर के बीच में इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक चेस्टनट, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं 1000 से 2000 मीटर के बीच में। और जो हायर हिल रेंजेस हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट, कहां पर 1000 से 2000 मीटर के बीच में। देन 1500 से 1750 मीटर के बीच में पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूंगा 1000 से 2000 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका, मैं आराम से लिख देता हूँ 1000 मीटर से 2000 मीटर, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर मिल रहा है वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट। अब सर वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जैसे एवरग्रीन होते हैं वैसे ही है, लेकिन एवरग्रीन अगर आप देखो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये फॉरेस्ट जो है टेम्परेट इलाकों में, वो टेम्परेट इलाके जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ ह्यूमिड कंडीशन है, वहाँ देखने को मिलते हैं वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट। ध्यान समझिएगा, ठीक है। सर फुटहिल्स पे डेसिडुअस क्यों मिलेगा? तो एपीजी आप बताओ कि क्या मिलेगा? हमारे हिसाब से डेसिडुअस मिलेगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेसिडुअस नहीं मिलेगा? तो फिर हम बताएं कि आपको आपका ये लगना गलत क्यों है, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में क्या हो गया, वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट हो गया, जहां पर क्या मिल रहा है, ठीक है। इन द हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक और चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट। ओक और चेस्टनट यहां पर देखने को मिलेगा खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, क्या ओक एंड चेस्टनट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद अगर देखें तो ये बोल रहा है कि बिटवीन 1500 से लेकर 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर आल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन विद चिर पाइन एज अ वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री। जो चिर पाइन होता है एक तरह का, वो बड़ा बढ़िया कमर्शियल ट्री होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, कहां की बात कर रहा है, 1500 से 1750, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 1500 से 1750 के बीच में पाइन ट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं। पाइन ट्रीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे उसने लिख रखा है चिर पाइन आ जाता है, यहीं पर ही आपका देवदार के जो पेड़ हैं वो आ जाते हैं, यहीं पर आपका चिनार के पेड़ आ जाते हैं, यहीं पर आपका वॉलनट के पेड़ आ जाते हैं, ठीक है। कहां पर 1500 से लेकर 1750 के बीच में। देन ठीक है, वही सब यहाँ लिखा है, चिर पाइन काफी होता है, देवदार हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीशीज ग्रो मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस। तो ये वेस्टर्न हिमालयस में इसी वजह से मैंने लिखा है, ये वेस्टर्न हिमालय की बात कर रहा था। जो ओक और चेस्टनट की बात कर रहा था 1000-2000 मीटर, वो दार्जिलिंग की बात कर रहा था, मैं दार्जिलिंग और उत्तरांचल की वजह से बात कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक। देवदार ड्यूरेबल होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, चिनार और वॉलनट भी मैंने लिख दिया है, जो कि कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए काफी फेमस है। ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस मीटर, 2225 अगर आप बात करोगे 2225 से लेकर 3048 तक, यानी कि 2000 से 3000 के बीच में ब्लू पाइन और स्प्रूस आपको देखने को मिलेगा एट मेनी प्लेसेस इन दिस जोन ओनली। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर आल्सो फाउंड, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2000 से अब 3000 पे आ जाते हैं, 2000 से 3000 पे आ जाते हैं। ये क्या है, ये आपका 3000 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मेनली, यहाँ पर आपको मिल रहा है ब्लू पाइन। अब देखो, ठीक है, वही उसी की तो बात कर रहा है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक नहीं लिखा एकदम, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज लिख दी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपका ब्लू पाइन मिल रहा है प्लस स्प्रूस मिल रहा है एट मेनी प्लेसेस इसी जोन में। टेम्परेट ग्रासलैंड आर आल्सो फाउंड, ठीक है, बट इन द हायर रीजन देयर इज अ ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पास्चर्स। हायर और चले जाओगे तो अल्पाइन फॉरेस्ट और पास्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर 3000 से 4000 में आ गए, तो यहाँ पर मैं स्प्रूस और ब्लू पाइन और स्प्रूस लिख देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। अब ऊपर आओगे आप, ऊपर यानी कि 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर की बात हो रही है, बात थोड़ा ऊंचे लेवल की है, ठीक है। तो बात थोड़े अब ऊंचे लेवल पे आ चुकी है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, अल्पाइन जो एकदम ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, ठीक है, उसको अल्पाइन बोलते हैं। तो अल्पाइन फॉरेस्ट इन द हायर रीजन देयर इज अ ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट, पास्चर, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, एंडोडेंड्रॉन एक्सेट्रा कर बिटवीन 3000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में क्या मिल रहा है, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, एक सेकंड रुकना, मैं इस तरह से लिख देता हूँ अल्पाइन, ठीक है, जिसमें कि सिल्वर फर, जूनिपर, ठीक है, और क्या आएगा, बर्च था, पाइन था, चिर पाइन नीचे का ध्यान रखना, रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन है, समझ में आएगी। अल्पाइन वाला 3000 से 4000 मीटर वाला कॉन्सेप्ट। हाउएवर दीस पास्चर्स आर एक्सटेंसिवली, दीस जो पास्चर्स होते हैं आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसह्यूमेंस। व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस? ट्रांसह्यूमेंस का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको,
पर एक टर्म यूज़ करती थी मम्मी हमारी, पता नहीं क्या होता था वो, घुमंतु। तो घुमंतु बोला जा सकता है, कोई नहीं, ट्राइब है घुमंतु इस सेंस में कि इनका परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। होता क्या है, समर्स के टाइम पे ये हायर रीचेस में चले जाएंगे ऊपर मैदानों में, और सर्दियों में नीचे उतर आते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। ये ट्राइब्स करती हैं जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गड्डी। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो भोटिया की जगह भूटिया आ जाते हैं, ठीक है। सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस कैरी थिकर वेजिटेशन फॉर बिकॉज रिलेटिवली हाई प्रेसिपिटेशन। तो साउथ में आओगे तो ऑब्वियसली बात है सदर्न वाले में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होता है, तो थिक वेजिटेशन होता है, एंड और जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स होती है वो ड्राई होती है। नाउ द लास्ट वन इज दैट हायर ऑल्टीट्यूड मॉजेस एंड लिचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, यानी कि अब आप 4000 के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन। और टुंड्रा वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉजेस एंड लाइचेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मॉजेस देखने को मिले, लाइचेंस देखने को मिले, जो कि आपके किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, बताओ, ये तो आपको पढ़ाई होगा सर ने। तो ये आपका ट्रांजिशन है। हमने क्या समझा, हमने ये समझा 1000 से 2000 में पहले तो फुटहिल्स पे डेसिडुअस है, देन 1000 से 2000 के बीच में वेट टेम्परेट है, जिसमें ईस्टर्न मार्जिन में जाओगे तो ओक और चेस्टनट टाइप के ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, और 1500 से लगभग 17 से 50 1500 से 2000 के बीच में तुमको पाइन ट्रीज वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेगा, चिर पाइन, देवदार, चिनार, वॉलनट, वेस्टर्न हिमालय की बात हुई, ठीक। देन 2 से 3000 मीटर के बीच में ब्लू पाइन, स्प्रूस, टेम्परेट ग्रासलैंड। जरूरी नहीं, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ हम ईस्टर्न हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न सिर्फ नहीं तक था, ठीक है। बाकी इन जनरल ध्यान रखना 2000 से 3000 के बीच में टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, जहां आपको ब्लू पाइन, स्प्रूस भी देखने को मिलेगा। 3000 से 4000 मीटर में अल्पाइन, जहां सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च, पाइन, रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर चले जाओगे तो टुंड्रा वेजिटेशन, मॉजेस, लीचेंस देखने को मिलेंगे। यानी कि टुंड्रा का मतलब क्या होता है, टुंड्रा का मतलब होता है एकदम, क्या मैं टुंड्रा का मतलब होता है, मैंने आपको बताया एकदम जो पोल्स में मिलता है। और टुंड्रा के मार्जिन्स में क्या होता है, टुंड्रा के मार्जिन्स में होता है टैगा। तो अल्पाइन को तुम बोल सकते हो टैगा, अल्पाइन को क्या बोल सकते हो, टैगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब वाली जो हमारी एनसीईआरटी है, ये वाली छोटे क्लास वाली, वो भी एक बार निहार लेते हैं, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वही है, ठीक है। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक, चेस्टनट प्रीडोमिनेट बिटवीन 1500 से 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफर ट्रीज, ठीक है। तो 1500 से 3000 मीटर के बीच में आपको कॉनिफर ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडार आर फाउंड, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे थे 1500 से 3000 मीटर के बीच में, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो वो आप कॉनिफर की कैटेगरी में डाल सकते हो। कॉनिफर क्या होते हैं, जो कोन शेप के ट्रीज होते हैं, उनको कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। वो कोन शेप इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्नोफॉल वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, सो दैट जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो लदे नहीं, तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दीस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस, प्लेसेस हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हाई एलिवेशंस, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन एट हाई ऑल्टीट्यूड, जनरली मोर देन 3500 मीटर अबव सी लेवल। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। हमने देखा था 3000 से 4000 के बीच में अल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है। Silver fir, juniper, pine, birches are common trees in this forest. However, they get progressively stunted as they approach to snow line आ जाती है वहाँ पर। Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into alpine grassland. These are used extensively. जो alpine grassland होते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है। Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into alpine grassland. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like Gujjar, Bakarwal at high altitude. Moses and lichens are found. तो I hope आपको चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक, जो माउंटेन फॉरेस्ट वाली है खासकर वो, कि किस तरह से ये अल्पाइन वाला है पार्ट, ठीक है। 3500 यहाँ के, और फिर इसके बाद एकदम से टुंड्रा तो नहीं जाएगा, वैसे बात हर चीज का ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर अल्पाइन ग्रासलैंड होंगे जिनको कि ये लोग यूज करेंगे, जो गुज्जर, बकरवाल, भोटिया ये सब ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी के लिए। देन ये 1500 से लेकर जो 3000 मीटर वाला ये पूरा पार्ट है, इसी को हम कॉनिफरस ट्रीज का पार्ट भी बोल देते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेनली ब्लू पाइन, स्प्रूस, ये सब जो पार्ट है, इसी को हम कॉनिफरस वाला पार्ट भी बोल देते हैं, जो कोन शेप ट्रीज होते हैं हमारे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं जो साउथ के फॉरेस्ट हैं, विंध्या और सतपुरा में तो बहुत ही मतलब नील के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन विंध्या में थोड़े से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट में, विंध्या में और नीलगिरी में। एज दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स से काफी नजदीक है, आपको पता है कि ये है, ये विंध्या, ये सब ट्रॉपिक्स यहाँ से जा रही है, और वो आप देखो तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिले, ट्रॉपिक्स से काफी दूर है, ठीक है। तो वहाँ का वेजिटेशन, यहाँ का वेजिटेशन आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि तो वो ट्रॉपिक से दूर भी है, प्लस उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा है ना। तो एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल, वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स। ऊपर चले जाओगे, बहुत सबसे टॉप पे चले जाओगे तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि टुंड्रा मिलने लगेगा तुमको, टुंड्रा में तो भूल ही जाओ, यहाँ पर स्नोफॉल थोड़ी ना होती है, जो टुंड्रा अल्पाइन तुमको मिल जाएगा, टुंड्रा अल्पाइन तो भूल जाओ तुम, बस यहाँ वही टेम्परेट टाइप का मिल जाएगा, जो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो हिमालय वाले में, तो हिमालय वाले में वो जो 1500 के आसपास मीटर मिल जाता है, 1000 से 2000 के बीच में, अभी जो 1000 के 2000 के बीच में टेम्परेट, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 1000 से 2000, इससे ज़्यादा हाइट होती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मिलेगा नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और ट्रॉपिक से नजदीक भी, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट स्पेशली केरला, तमिलनाडु, यहाँ से आपको मिलेंगे, और इनको ध्यान रखना है चीज़, इनको शोला बोलते हैं। तो शोला क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है साउथ इंडिया के, या फिर वेस्टर्न घाट के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उनको शोला बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी में मिलेंगे, अनाई मलाई में, पलेनी हिल्स में। नीलगिरी याद है आपको, जहाँ की साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक थी, दौड़ा बेटा तमिलनाडु में, कितनी हाइट थी, 267 मीटर, और अनामलाई पे 2695 मीटर हाइट के साथ अनाई मुंडी पीक से थी, जो साउथ इंडिया फिर वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक थी। इन दोनों को जोड़ने वाले पास का नाम क्या था बताओ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ में मैग्नोलिया। अच्छा, आपको पता है वो आपने सुना होगा कि जापान ने लिग्नोसैट करके सैटेलाइट भेजी थी, जो वुडन सैटेलाइट, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट, वो इसी वुड से बनी हुई है, मैग्नोलिया से। लॉरेल हो गया, सिंचोना हो गया, वॉटल हो गया, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आखिरी हमारा दैट इज लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता, बात वाकई में चल रही है। हिंदी में कौश कीजिए, जल्दी आएगा। पाल घाट पास बिल्कुल सही पलट पड़ गया, आप जिसको बोलते हैं, यस करेक्ट। अजीत कंडारी सर, गढ़वाल में पाइन ट्री पाए जाते हैं, देवदार ऑल्सो इन सुरकंडा टेम्पल रीजन, इट इज यूज्ड एज अ प्रसाद इन टेम्पल। अच्छा, बिल्कुल ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, उल्टी साइड को मिलते हैं आपके ये नीलगिरी में, ओके। चलिए, लिटोरल का मतलब होता है दलदली, लिटोरल स्वयं का मतलब होता है दलदली क्षेत्र में जो देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। वेटलैंड मतलब गीली जमीन, सिंपल। अबाउट 70% ऑफ दीज कंप्राइज एरियाज अंडर पैडी कल्टिवेशन, जो पैडी के अंडर में आते हैं, धान की खेती यहाँ पर होती है। अब ठीक है, रुक जाओ, एक्चुअली मैंग्रोव आता है, लेकिन मैंग्रोव इससे अच्छा हम यहाँ से पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल मतलब मैंग्रोव सिंपल जो हमारे कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। जो पूरा आपको पता है 9 कोस्टल में पड़ा था, 9 और 4, 9 कोस्टल स्टेट 4 जो कोस्टल होती है। तो इंडिया की जो कोस्टल लेंथ इतनी ज़्यादा, तो यहाँ जो किनारे किनारों में है वहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। बताओ जल्दी, इंडिया की कोस्टल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coast. Dense mangroves are common varieties with roots of plants submerged under water. The deltas of Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri are covered by such vegetation. यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरी ट्री वहाँ मिलते हैं, तभी उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जो कि आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अब इनमें क्या होता है, खासियत क्या होती है कि अगर इन फॉरेस्ट को भी देखोगे, एक बार देख लेता हूँ, बना है क्या,
फॉरेस्ट को देखोगे तो इनकी जड़ें, अब तुम्हें यहाँ जड़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ दिख रही हैं, तुमको दिख रही जड़ें, जड़ें इनकी ऊपर निकल आती हैं, जड़ें इनकी ऊपर निकल आती हैं, ऊपर टंगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी है ना, पानी में डूबी हुई है पूरी तरह से, तो सांस कैसे लेंगी, ब्रीद नहीं कर पाएंगे। तो ब्रीद इनकी जो रूट्स हैं ऊपर आ जाती हैं, और ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स को। और ये यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो विविपैरस नेचर के होते हैं। विविपैरस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सीड होती है, अब कहाँ गिर के बेचारी जर्मिनेट करेगी, जमीन तो है नहीं, तो लगे लगे पूरी जर्मिनेट कर जाती है, तो ऐसे को बोलते हैं विविपैरस। और लिविंग रूट्स जो होती है उनको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। क्लियर है चीज? अब यहाँ पर परसेंटेज वगैरह डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ISFR जो रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह है ना, ये सब तो यार हम देखेंगे अलग से, इनको जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो देखेंगे अलग से। लेकिन पहले मैं आपको ISFR पढ़ा देता हूँ, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हेडिंग डालेंगे सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, ISFR दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये हमें बताती है कि कंट्री में कितने फॉरेस्ट हैं, किसमें कहाँ सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, कहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, ये सब बताता है। अब ISFR जो है एक तरह की 22 साल में आने वाली, 1-2 साल में एक बार आती है। जो लेटेस्ट वाली आई है वो 2023 की आई है, जो भी रिसेंट में सबसे रिसेंट में रिलीज हुई है। क्वेश्चन आया कि नहीं, लेकिन मैंने एग्जाम से पहले करवाया था, लेकिन आई थिंक इंडिया वाले में आया, इंडिया में आ चुका है इसका क्वेश्चन, ठीक है। ये 2023 में आई थी और ये 18 नंबर की रिलीज हुई थी। जो फर्स्ट आई थी वो कब आई थी, कोई बताएगा? 1987 में, 1987 में आई थी, ठीक। अब इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तो होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। कैनोपी पे थोड़ा सा बेस्ड होता है मामला, ठीक है, कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर की अगर बात करेंगे तो ये है 21.7%, और फॉरेस्ट प्लस ट्री की अगर बात करेंगे तो 25.17%। तो आप ट्री का कवर निकाल सकते हैं, दोनों को बता के रफली 3.4% कुछ आएगा, ठीक है। ट्री कवर अगर मैं अलग से बात करूंगा तो, ठीक। तो ये इंडिया का फॉरेस्ट कवर के इतने परसेंटेज ऑफ लैंड में इंडिया के फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? तो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, फॉरेस्ट जो नीति आई थी इंडिया की, जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, जो बाद में 1988 में रिवाइज हुई थी, जाके उसमें टारगेट था 33% का, 33% का हमने टारगेट रखा था, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। हम यहाँ पर अभी देखेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है भारत में, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात करूं। सेकंड पे अरुणाचल और थर्ड पे छत्तीसगढ़। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे आएगा लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पे मिजोरम, स्टेट में अगर पूछ लेगा तो मिजोरम आ जाएगा, लक्षद्वीप तो यूटी है, और तीसरे पर अरुणाचल, नहीं अंडमान होगा, ठीक है, अरुणाचल नहीं होगा, अंडमान होगा, अंडमान निकोबार। परसेंटेज समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि ये मैं मान लेता हूं मध्य प्रदेश है, ठीक है, और ये मिजोरम है, तो हो सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में इतना ही फॉरेस्ट हो, इतना फॉरेस्ट हो, मध्य प्रदेश में इतना फॉरेस्ट है, ठीक है, इतना फॉरेस्ट है मिजोरम मध्य प्रदेश में, ठीक। लेकिन मिजोरम में कितना है? मिजोरम में इतना है। तो आप सब समझ पाए ये इससे तो छोटा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा निकल के आएगा, समझ में आपको, ठीक है। तो अगर हम उस स्टेट के टोटल से कंपेयर करने लग जाए तो दैट इज परसेंटेज। देन अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ देखने को मिला है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे कहाँ पर देखने को मिला। फॉरेस्ट कवर में अलग और फॉरेस्ट ट्री कवर में अलग, फॉरेस्ट में अलग और फॉरेस्ट प्लस ट्री में अलग। फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो मिजोरम फर्स्ट नंबर पर आए और सेकंड नंबर पर गुजरात, दो से ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इंक्रीज की बात करेंगे दोनों में, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों में, तो छत्तीसगढ़ एंड देन यूपी। डिग्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्री अलग अलग नहीं याद करना है, इसमें ओवरऑल एमपी में सबसे ज़्यादा डिग्रीज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और सेकंड नंबर पे कर्नाटका। इतना डेटा आपको याद रखना है ISFR में, इतना डेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर में अगर बात करूँ तो। अब यहीं पर मैं मैंग्रोव कवर के बारे में बताता हूँ आपको, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। मैंग्रोव कवर इंडिया में 0.15% है ऑफ टोटल एरिया, जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 0.15% एरिया में आपको मैंग्रोव कवर देखने को मिलेगा, विच इज अ नेट डिक्रीज। इस बार डिक्रीज हुआ, ध्यान रखना, 2021 के कंपैरिजन में, ठीक। हाईएस्ट मैंग्रोव कवर किस स्टेट में? एनी गेसेस? वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? एनी गेस? गुजरात। थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखेंगे कि हाईएस्ट इंडिया में मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे अंडमान निकोबार आता है। क्लियर हो गई थी चीज? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर ग्रासलैंड टॉपिक करके खत्म करें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ये आपको याद रखना, बस इतना ही डेटा आपको याद रखना है, ना कम ना ज्यादा। अब आ जाते हैं ग्रासलैंड पे। ग्रासलैंड मतलब घास लैंड, मैदान, घास के मैदान। तो घास कहाँ होगी? जहाँ इतनी बारिश नहीं हो रही कि एकदम जंगल हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, ठीक है। और एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो हमने देखा तभी, तो उनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से तो जानते हैं, लेकिन एक चीज बस और ध्यान रखना कि इंडिया में ठीक है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं घास के मैदान। तो इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं होती कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, इतना भी कम बारिश नहीं होता कि एकदम बंजर पड़ा डेजर्ट हो, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से घास बन जाती है। अब जो घास के मैदान है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट, ठीक। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल की खासियत यह है कि यहाँ पर टॉल ग्रास होती है, यहाँ पर शॉर्ट ग्रास होती है, ये उतनी ज़्यादा टॉल नहीं होगी। और बेसिक डिफरेंस तो यार आई थिंक इतना तो कॉमन सेंस बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ग्रासलैंड मिलेंगे, तभी इनका नाम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ये जो है ट्रॉपिक्स से लेकर आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच मिलेंगे, यानी कि जो टेम्परेट रीजन है। ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ, कि भाई ये ट्रॉपिकल का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ जरूरत नहीं है ना, हाँ, कि भाई ये ट्रॉपिकल का मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, और कैंसर के ऊपर और कैप्रिकॉर्न के नीचे, कैंसर से लेकर आर्कटिक तक और कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक टेम्परेट मिलेंगे, ठीक। टॉल ग्रास, शॉर्ट ग्रास। यहाँ पर जो ग्रास होगी वो न्यूट्रिशियस होती है, जूसी होती है, न्यूट्रिशियस होगी, जूसी होगी, काफी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ की जो ग्रास होती है इतनी टॉल होती है कि जिसको हम एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंट ग्रास, ठीक। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नाम है, नेम्स। ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम। सबसे पहले मैं ट्रॉपिकल लिखता हूँ, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में आते हैं जैसे कि सवाना ग्रासलैंड आते हैं। ट्रॉपिकल में आते हैं कंपोज, ट्रॉपिकल में आते हैं लानोस,
ठीक, वहीं अगर बात करेंगे बाकी के जो आते हैं और गर्दन घुमा लेंगे सभी लोग अपनी अपनी, ठीक है, सो दैट मेरी तरह तुम्हारी भी गर्दन अकड़ ना जाए और तुम्हें भी फाइब्रोमाइल्जिया ना हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में अगर बात करेंगे तो प्रेरीज आएंगे, स्टेपीज आएंगे, फेल्ट आएंगे, इनको फेल्ट प्रोनाउंस करते हैं, पुश्ताज आएंगे, ठीक है, पुश्ताज आ गए, डाउन्स आ गए और कैंटरबरी आ गए। तो ये ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, टेम्परेट वाले जो मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, एंड विच रीजन दे आर फाउंड। तो सब आना हम कब बोलते हैं सब आना, जब फ्री का मिलता है तो इंडियंस बोलते हैं कि सब आना, तो फ्री का। कंपोस ब्राजील, याद कैसे करोगे, बी सी। थानोस कहाँ का था, वेनेजुएला का था। प्रेरीज यूएसए, स्टेपीज यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो यूराल माउंटेन के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर, दोनों जगह में, ठीक है। फेल्ट तो ऐसा तो वेल्ड वैसे प्रोनाउंस वेल्ड करते हैं लेकिन प्रोनाउंस करने थोड़ी आएगा, तो ऐसा लो जो एबी डिविलियर्स लोग हैं वेल्डिंग कर रहे हैं आजकल, साउथ अफ्रीका के हैं एबी डिविलियर लोग, है ना, मॉर्कल, एबी डिविलियर, मिलर। पुश्तास हंगरी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखोगे कि ये इंडिया है ये ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, तो हमें नीचे जाना होगा, डाउन जाना होगा अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क तो न्यू जीलैंड। एक और नोट करेंगे एंड दैट इज पंपास। पंपास कैसे याद रखेंगे इसको, टीना पास हो गई, ठीक है, तो अर्जेंटीना, टीना पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है तो वो बस देख लो, एंड दैट इज की जो प्रेरीज हैं जिनको यहाँ पर यूएसए में जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको हम वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, वीट ग्रैनरीज ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत वीट प्रोडक्शन होता है। जो ये पंपास अर्जेंटीना, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर ग्रास देखने को मिलती है जिसको अल्फा ग्रास बोला जाता है। जो सवाना के आसपास कंट्रीज हैं इनको हम बिग गेम कंट्रीज के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर पोचिंग यानी कि हंटिंग वगैरह बहुत होती है, तो इनको बिग गेम कंट्रीज बोलते हैं। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो ग्रासलैंड के नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिग गेम कंट्री क्योंकि यहाँ पर कोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो आ जाइए अभी कहाँ पर, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन छूट गया आई थिंक पीछे ही, नहीं या फिर डेसिडुअस, आसान क्वेश्चन है, बता। पूजा राइट, ब्रो कुंती, अजीत, अंशिका राइट, शुभम सबका सही पिका। चलो, तो एवरग्रीन में रोजवुड मिलती है, सैंडलवुड नहीं, ठीक। डेसिडुअस में मिलेगी सैंडलवुड, वो भी मॉइस्ट डेसिडुअस में, ड्राई डेसिडुअस में एक्सेलवुड मिलती है। थॉर्नी में टूसॉकी ग्रास ग्रो होती है, हाँ। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अच्छा मैंने पढ़ा नहीं है, प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे लेकिन ठीक है, इसको 1973 1973 में लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो फॉलोइंग स्टेट इज दी। ये भी पढ़ा नहीं, नंदा देवी भी, नंदा देवी हमने पीक पढ़ी थी कि कहाँ की हाईएस्ट पीक नंदा देवी, उत्तराखंड की है, ठीक है। तो वैसे आप गेस कर सकते हो, ये सब भी वैसे पढ़े नहीं इसलिए आप ये वाले क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा सही है, करो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, अब आएगा मजा। और हाँ, जिन जो काफी लोग हैं जो उनको क्वेश्चन आ रहा है क्या कैसे करें, जाओ आराम, जाओ बढ़िया से आराम से घर में जाके बढ़िया चाय एंजॉय करो, चाय समोसा खाओ, समोसा लेके आओ जाके, भाग के जल्दी से चटनी उटनी भी डलवा के लाना, एकदम मस्त एंजॉय करो चाय में, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। सिलेक्शन तो होता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट। द सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल इनफर्टाइल होती है, तुम बताओ। बिल्कुल होती है, बता नहीं थे क्यों होती है, रीजन बताओ तुम, रीजन बताओ। तो पहला सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। The vegetation is evergreen, enabling photosynthesis to take place year round. They have been described as desert covered by trees. They are most productive land. Productive है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इनफर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है बहुत हाई है, तो सब डिकम्पोज हो जाता है तुरंत। ये क्वेश्चन को भी याद करो। द ग्रेट डाइवर्सिटी, मुझे याद दिलाना सेकंड पेज में एक क्वेश्चन करवाना, ठीक है, लेकिन पहले जल्दी करो। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज इज फाउंड। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो अभी हमने देखा जहाँ प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, एंड द रीजन इज यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। रुक जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। कौन से टेम्परेट फ्लोरल जोन से बिलोंग नहीं करते हैं, बताइए तो जरा जल्दी से। सर इंडिया के ग्रासलैंड यार देख चुके हैं कुणाल जी पहले ही, बुग्याल ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, जो हमने हिमालय वाले में पढ़ा था चैप्टर में, बुग्याल ग्रासलैंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ मिलते हैं ये, याद करो, ये साउथ इंडिया में मिलते हैं, याद आया, शोलाज मैग्नोलिया वुड, जिससे कि वर्ल्ड की पहली वुडन सेटेलाइट बनाई गई, तो सब कहाँ है, साउथ में। कैशियर काजू वाजू साउथ में होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते हैं। अभी हम कल हमारा जो टॉपिक होगा वो सॉइल होगा, तुम देखेंगे वहाँ पे लैटराइट सॉइल होती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओक, मैपल, रोडोडेंड्रॉन, बर्च, लॉरेल, सब आपको हिमालय में देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलाज। तो शोलाज कहाँ मिलेंगे तुमको, नीलगिरी में, विंध्या में, सतपुरा में, कहाँ मिलेंगे। तो टेम्परेट फॉरेस्ट और जगह मिलेंगे, मतलब नीलगिरी में, विंध्या में भी, यहाँ तो नहीं, ठीक है, लेकिन शोला कहाँ के बोलते हैं, शोला कहाँ के फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट और जगह मिलेंगे, लेकिन शोला होते हैं यहाँ के, नीलगिरी के। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन एंड दैट इज, एक सेकंड आई थिंक, रुकना थोड़ा सा, अभी दिख रहा है, करो जा। पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो बहुत रिच होती है न्यूट्रिएंट में। दूसरा स्टेटमेंट है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। पहला गलत, दूसरा सही है, ठीक है। पहला तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वाला सही हो जाता तो मुझे बताओ तो क्या ऑप्शन चूज करते हैं। अगर स्टेटमेंट 1 में यहाँ रिच की जगह पुअर में कर देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, और फिर कौन सा ऑप्शन होता है ये बता जल्दी से। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट बेयर। एकदम खत्म होती है सॉइल, एकदम कुछ होता ही नहीं क्योंकि बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होता है लीफ लिटर का। सिंपल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर होता है उस केस में ए। क्यों, क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन होता है। क्यों पुअर होती है, क्यों पुअर होती है, इसलिए पुअर होती है क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से तुरंत जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए, ठीक है। चलो अगला है नेचुरल, दोनों क्वेश्चन करो। पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला बोला नेचुरल वेजिटेशन विच कवर द मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कौन कवर करता है, कौन सा फॉरेस्ट। और अगेन यहाँ पर एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, दीस आर द मोस्ट वाइडस्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, दे स्प्रेड ओवर रीजन्स व्हिच रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो नेचुरल वेजिटेशन विच कवर द मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया, तो इट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया, दे आर द मोस्ट वाइडस्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया। पहला से दे स्प्रेड ओवर रीजन 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से याद करो, 70 से 150 ड्राई डेसिडुअस, 150 से 200 मॉइस्ट डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस में क्या मिल रहा था, टीक, साल, शीशम, महुआ मिल रहा था ये, ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस में क्या मिल रहा था, ड्राई डेसिडुअस में मिल रहा था आपका, एक तो पहली बात तो पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को मिल रहा था, प्लस पलास, अमलतास, खेजरी, टेंडू, ये मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2, क्लियर। अगला है एंड दैट इज आइडेंटिफाई द लैंड बायोम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है यहाँ पर। देयर क्लाइमेट, पढ़ो जल्दी से। और ऑप्शन ये आपका
दीज फॉरेस्ट रकून्स ओपोसम्स बैट्स स्क्विरल्स आर फाउंड इन द ट्रीज। तो आप खुद यहाँ पर देखो, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो नहीं थे यार, एवरग्रीन में तो नहीं देखने को मिलेंगे। ब्रॉड लीफ ट्रीज तुम याद करो तो होगा 1000 से 2000 मीटर के बीच में, याद है तुम्हें? तो उनको हम टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा बोरियल क्या होता है? तो जो टैगा होता है ना, टैगा मतलब अल्पाइन, अल्पाइन मतलब 3000 से 4000 मीटर, बहुत ऊंचे, मतलब ये टुंड्रा होता है, उसके आसपास जो होता है टैगा होता है, उसी को बोरियल बोलते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पर तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में तो ये सब नहीं है, यहाँ पर तो सिट्रस फ्रूट्स काफी देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज इज और आर फाउंड इन हिमालयस? तो हिमालयस में कौन देखने को मिलेगा बताओ जल्दी से? यस, रकून्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिल्कुल सही आनंद, यस, ठीक है। चलो, तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? रोजवुड तो सर मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये कहाँ मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सदाबहार वन में, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हिमालयस की बात कर रहा है। यहाँ पर ओक और रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 and 2 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलो, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज शोलाज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो कहाँ मिलेंगे? अनाईमलाई में, नीलगिरी में, पल्ली में। सबसे आखिर में ये चीज हमने पढ़ी थी कि ये जो है शोला अगर हम देखें तो तीनों जगहों में हमें देखने को मिल रहे थे। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। सॉइल टॉपिक स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसको कर लेते हैं। सॉइल टॉपिक करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रैवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाई रोड बाई शॉर्टेज डिस्टेंस? तो अगर बीकानेर से कोणार्क, बीकानेर कहाँ पड़ता है? बीकानेर पड़ता है राजस्थान में, कोणार्क आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो बताओ तो किस तरह से ट्रांजिशन होगा? कर लिया सभी ने? कर लिया? चलो, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर आपको ये वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा। कोणार्क कुछ यहाँ पड़ता है, ठीक है, एकदम कोस्ट में कोणार्क। तो यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एकदम डेजर्ट है यहाँ पर, तो ये तो एकदम डेजर्ट है। डेजर्ट के बाद थॉर्न फॉरेस्ट आएंगे, थॉर्न फॉरेस्ट के बाद यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट आएंगे। डेसिडुअस तो हमने देखा था ना कि जैसे यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है इस साइड पे। देन ये वाला जो पूरा एरिया है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, ठीक है। ये वाला जो पूरा डेसिडुअस। देन अगर बात करेंगे जो थॉर्न फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वेस्टर्न यूपी। ये वाला जो पार्ट एमपी का, ये वाला जो पार्ट गुजरात का, ये वाला जो पार्ट है हरियाणा का, पंजाब का, जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है, तो ये डेजर्ट वाला, ये थॉर्न वाला है। तो डेजर्ट, देन थॉर्न, देन डेसिडुअस, देन कोस्ट में मैंग्रोव मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डेजर्ट, थॉर्न, डेसिडुअस, मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तेरे फार्मी से सीरियस का रिविजन भी हो जाएगा क्या दीपेंद्र? तो हाँ, काफी हद तक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारी चीजें होती हैं खत्म, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग बैच में होंगे, और इसके 100 नोट्स आपको मिल जाएंगे बैच में जो लोग होंगे एप्लीकेशन के अंदर। कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पैगोडा, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है तो परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड परमार अकेडमी ऐप, या फिर आप www.parmaracademy.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाकर आपको परमार सीरियस CAPF बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं सीरियस CAPF बैच में, राइट, और वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलो चलो, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है। तो क्या क्वेश्चन आया था कि शांत 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 शांत। तो क्वेश्चन आया था किसका कि वहाँ पर, अच्छा, किस तरह से लश्करी वेजिटेशन होता है? लश्करी वेजिटेशन वहाँ पर मेनली उसका जो रीजन होता है वो रेनफॉल होता है वहाँ पर, ठीक है। रेनफॉल होता है वहाँ पर रीजन, ठीक है। हाँ, चलो भाई, थैंक यू। चलो भाई, थैंक यू सभी को। मिलते हैं कल सेम टाइम पे।